हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की अर्थ सहित चौपाइयाँ बहुत सुंदर वर्णन है कि सुन के मन गदगद हो जाता है। सुनिए, अपने घर में सबको सुनाइए और दूसरों को शेयर भी करिए, क्योंकि रामायण हमें जीना सिखाती है, तरीका सिखाती है, हमें कैसे जीवन जीना है, एक आदर्श जीवन जीना सिखाती है, सबसे प्रेम भाव सिखाती है। क्योंकि राम राज्य अलग ही था। राम राज्य स्थापित करना हर राजा का ये नियम होता था, ये सोच होती थी कि हम अपने राज्य में राम राज्य स्थापित करें। राम राज्य का मतलब क्या होता था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुँ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नियत श्रुति नीति। और क्या था? अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। नहीं को दुखी दरिद्र न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। लक्षणहीना मतलब चरित्र से हीन कोई नहीं था, गिरा हुआ कोई नहीं। सभी में आपस में बहुत प्रेम भाव था, कोई दुखी नहीं था, दरिद्री नहीं था, और सब आपस में प्यार से रहते थे, बैर भाव भुला कर रहते थे। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं कि किसी भी प्रकार का ताप मतलब कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था रामराज में। सब बहुत प्रसन्न थे, अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई चरित्र से भी गिरा हुआ नहीं था। जैसे आज के समय में बहुत गिरा इंसान हो गया है, उसका चरित्र इतना गिर गया है कि मेन तो वो चरित्र से गिरा है, तभी उसमें सारे अवगुण भर गए हैं। अगर वो अपना चरित्र सुधार ले तो उसके अंदर से सारे अवगुण भी समाप्त हो जाएं। अपना खान पान सुधार ले, ये सारी कष्ट के लक्षण हैं। गलत खान पान, गलत चरित्र, ये घर में भी कलह पैदा करता है, समाज में तो कलंकित होता ही है इंसान, और घर में भी कलह होती है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा होता है, पटरी नहीं खाती, न बच्चों से, न पत्नी से, न परिवार में। तो इंसान को अपने चरित्र को सबसे पहले सुधारना चाहिए, खान पान को सुधारना चाहिए। तो राम के राज्य में ये सारी बहुत अच्छी अच्छाइयाँ थीं, इसी वजह से राम राज था। राम राज का सर्व सुख था, सब सुखी थे, सब संपन्न थे, सब संतुष्ट थे, सब संतुष्ट भी थे। राम के राज में किसी को कोई से शिकायत नहीं थी, अगर थी भी तो उसका समाधान हो जाता था तुरंत ही। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो कियो धन्य नमोम समान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेई बन निकट दसानन गयो, तब मारीच प्रकट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, जनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनो देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, मानव चर्म काति भय देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु समारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे।
मृग बिलो की कटी परी कर बांधा, कर तल चापुर चिर सर सांदा। प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता के रिप करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासर साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। नियत निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहू निकट पुनि दूर पर आई, कबहू को प्रगटाई कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिनके माध्यम से नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी के माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है और फिर दूर चला जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत छल पूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। जब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरे से मन महु रामा। प्राण सजत प्रगटे निज देया, सुमेरे से राम उपसमेत सनिया। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे से मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। विपुल सुमन सुरवर सही गावई, प्रभु गुण गाथ निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने इस असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुखभरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण भी ऐसी कहा सुन माता, भगुटी विलास दृष्टि लय सोई। सपने संकट पर की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुट विलास बहुएं इशारे मात्र से सारी सृष्टि प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण सचराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंदर देखा, वा निकट जति कह वेसा। जाके डर सुर असुर राही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिससे डर के देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत चितई चला बढ़ियाई। इनको पंथ पग देत भरो खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर दिवाड़ा, आई गई प्रभु रघु खल ठाड़ा।
तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुधई क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। आज जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँके न जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिननायक। सीता जी की विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो की न्यू रोसा, विविध विलाप करति भय देही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोहनी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास जय राभस रासव खावा, सीता कह विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावी, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए हैं। गीधराज सुनिया रतबानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाही, जिमिलम मलेच्छ बस कपिला खाई। गिरधराज जटायु ने सीता जी की दुर्बरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनित्रासा, करियो जातु दान करनासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटई पवि पर्वत कहूँ। जैसे वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे दुष्ट ठाड़ किनि होई, निर्भय चले से न जाने मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया मुझे, तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु या मम कर तीरथ चाण देया। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, या तो बूढ़ा जटायु है या मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधा तुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तज जानकी कुशल गृह जाऊ, नाहित अस होई बहुबाहु। या सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी खिसियावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोज पावक अति घोरा, होई सकल जलब कुल तोरा, उतरुन देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध भर के करके दौड़ा। धरि कछ बिरथ कीन वहीं गिरा, सीतई राखी गीध पुनि फिरा, भोज चोचन मारी विदारिस देही, दंड एक भई मूर्छा लेई। भुर जाते ही उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोक उससे मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कृपाल कृपाना, काटे से पंख पर आखग धरणी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी, करत बिलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मृगी सबीता।
सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिर पर बैठे कपिल निहारी, कही हरि नाम दीन पटदारी। बिरधी तई सो ले गयऊ, बन अशोक महाराखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाए। तब अशोक पादप तर, राकेश जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवा परायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर रटति रहति हरि नाम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि के हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।